बिहार झारखंड की बड़ी खबरें दिल्ली से सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी में बिहार और झारखंड दोनों सूबे को लेकर बड़ी गहमागहमी देखने को मिली है। हम उससे आपको अपडेट कराएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी है, चुनाव परिणाम को लेकर, और किस तरह से दलों के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। लेकिन शुरुआत करेंगे बिहार एनडीए के सांसदों के नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबर के साथ। ये तस्वीर सामने आई है और खुशनुमा एहसास करा रही है। एनडीए खेमे के तमाम नेताओं के एकजुटता के एहसास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर तमाम बिहार के सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट उपहार जहां प्रधानमंत्री को दिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि तमाम नेता वहां मौजूद रहें और एकजुटता प्रदर्शित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैथिल अंगवस्त्र और पाग दिया। वहां के सांसदों ने मखाना की माला और मिथिला पेंटिंग की सौगात दी और साथ ही पुस्तक भी भेंट की गई। तो इन तमाम सांसदों ने मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि केंद्रीय बजट में इस बार जो बिहार को मिला है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाए और साथ ही एकजुटता प्रदर्शित की जाए। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, क्या संदेश है अंकित? प्रधानमंत्री मुलाकात क्या संदेश? दीपक, निश्चित तौर पर देखिए, आज सदन की कार्रवाई के दौरान जब सदन की कार्रवाई बीच में थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई थी, तो ऐसे में बिहार के जो तमाम सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के पीछे कहीं ना कहीं जो बिहार में आगामी समय विधानसभा का चुनावी भूगोल है उसको देखते हुए एनडीए ने अपना कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन के तौर पर एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उनके साथ में लल्लन सिंह के साथ में जो तमाम सांसद मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं आगामी समय में जिस तरीके से जो मोदी कैबिनेट की कल एक अहम बैठक हुई है, बिहार के अंदर तमाम योजनाओं की सौगात देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, उस पर भी कहीं ना कहीं तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिथिला की जो पेंटिंग है वो भेंट की गई है और उनके ऊपर यानी कि सर पे एक टोपी और एक किताब और इसके साथ में एक शॉल भी कहीं ना कहीं देने का काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने एक स्पेशल बुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में बिहार की जो तमाम जनता के लिए कई करोड़ हजार करोड़ की जो योजनाओं की सौगात दी है उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कुछ समय पहले आपने दीपक देखा होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर सत्ता परिवर्तन की चर्चा सामने निकलकर आ रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों से मुलाकात की है। इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज बिल्कुल साफ हो गया है कि जो एनडीए गठबंधन है वो एकजुटता के साथ आगामी समय में बिहार में चुनाव लड़ेगा। उसको देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। हम इस तस्वीर का बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, चर्चा उठ रही थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव परिणाम का प्रभाव दिखेगा, लेकिन परिणाम आने से पहले बिहार में जहां चुनाव होने हैं इसी साल, बिहार के सभी एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अपने क्षेत्र से जुड़ी विशिष्टताओं का उपहार उन्हें दिया है। एक संदेश ये तस्वीर देने का प्रयास कर रहा है चुनावी साल में बिहार के लिए, क्या लग रहा है? देखिए, बिहार के प्रति अब जो भाजपा का रुख, खास करके प्रधानमंत्री का रुख जिस तरह से बदला है, आप देखे होंगे कि जिस तरह से लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो ही माने लोकसभा में घुस रही थी तो वो साड़ी पहनी थी, वो साड़ी बिहार की थी, यानी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी उनको गिफ्ट किया गया था यहाँ, और वही पहन करके गई। तो वहीं से शुरू हो गया था एक तरह से कि बिहार को सौगात मिलेगा, बिहार को तवज्जो मिलेगा, चूँकि बिहार में 2025 का चुनाव है। अब आज जिस तरह की तस्वीर आई, जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार के सांसदों से मिले और उन्होंने जिस तरह से अभिवादन स्वीकार किया, किताबें जो गिफ्ट की गई थी उसको पढ़ा, और जो पाग पहनाया गया दरभंगा के सांसद के द्वारा उसको बजाते उन्होंने पहने रखा, तो ये एक बताता है कि कहीं ना कहीं से भाजपा के मन में या फिर एनडीए के नेताओं के मन में बिहार के प्रति पूरी सजगता है। चूँकि 2025 का चुनाव जिस तरह से एनडीए लड़ने की तैयारी में है, अभी जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जिला वार बैठक जो हो रहा है, जिसमें सारे प्रदेश अध्यक्ष एनडीए नेताओं के घटक दल के जुट रहे हैं, आज ही जिस तरह से सुपौल में विजेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता
जिनको कहा जाता है कि सीएम के बाद उनको वो उस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। तो ये दर्शाता है कि भाजपा नित एनडीए जो है बिहार हर स्तर पर एकजुटता दिखा रही है। हाँ, बिहार चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा सजग है और एकजुटता दिखा रही है। उस एकजुटता का परिणाम जो होगा 2025 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीर दिल्ली से सामने आई है, असर बिहार में होगा, लेकिन अभी नहीं। उसका दूरगामी असर किसी विषय वस्तु का अगर कहा जाए तो वो राजनीति में इसी तरह के संकेत हैं जो आगे की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, इस तरह से तोहफों को स्वीकार करना, बहुत ही आत्मीयता से मुलाकात करना, ये एक संदेश बिहार के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है और खास तौर पर बिहार के घटक एनडीए के तमाम घटक दल के कार्यकर्ताओं के लिए है कि एकजुटता में कहीं कोई कोताही न बरतें। जहां हाथ मिलाया जा रहा है वहां एक कदम आगे बढ़ के दिल मिलाएं। चुनावी साल में इसका क्या असर होगा, देखने वाली बात होगी।